बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह घोषणा की है कि जब उनकी सरकार आएगी तो माई बहन योजना चलाएंगे और इस योजना के जरिए महिलाओं को प्रति महीने 2500 रुपए मिलेंगे। और अब खबर ये मोतिहारी से है, जहां गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के माई बहन योजना की घोषणा के जवाब में बिहार सरकार अगले महीने ही कैबिनेट में महिलाओं के लिए कई बड़ी सौगात की मंजूरी देगी। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। साथ ही वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1200 से 1500 रुपए के बीच की जाएगी। इसके साथ ही कई तरह की लाभकारी योजनाएं लाने की तैयारी है। अगले महीने ही कैबिनेट से इसकी मंजूरी भी मिल जाएगी। जो 35 बरस से नीचे है, 40 बरस से और 18 बरस से ऊपर 2500 रुपया डायरेक्ट उसके खाता में। और वही योजना नाम चाहे जो हो, नामकरण जो हो, वही योजना अगले माह में बिहार सरकार लॉन्चिंग करने जा रही है। हमारे अभिभावक या चाची जो वृद्धा पेंशन की आशा पर ये हमको महीना में कुछ मिल जाएगा, बड़ी आस लगा के लोग बैठता था और 400 रुपये का राशि उनको वृद्धा पेंशन से मिलता था। यहाँ सरकार अगला माह में सरकार घोषणा करने जा रही है कि 400 रुपये की राशि से हम 1200 से 1500 के बीच में लोगों को देंगे। यह बहुत बड़ी योजना है। और आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आनंद, जो घोषणा की गई है, जो बातें कही गई है कृष्णनंदन पासवान की तरफ से, क्या वाकई ऐसा होने वाला है? कह रहे हैं कि कैबिनेट से मंजूरी भी मिल जाएगी, क्या आपके पास जानकारी पूरी? आनंद, आवाज आ पा रही है? कृष्णनंदन पासवान ने जो कुछ कहा है कि हर महीने 2500 रुपए हम महिलाओं को देंगे। आनंद, आवाज आ पा रही है? हाँ, मिल रही है राहुल जी। क्या कहा कृष्णनंदन पासवान ने? देखिए, कृष्णनंदन पासवान के बयान से साफ किया जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने ये बातें कही है, नीतीश कुमार के कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री हैं, आप उनके बात को खारिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार के कैबिनेट के कोई मंत्री तो फैसला आने के पहले इस तरह का बयान दे, ये भी हैरान करता है। सबसे बड़ी बात है कि चुनावी साल है, इसके पहले तेजस्वी यादव ने एक बड़ी घोषणा कर दी थी कि जो भी गरीब महिलाएं होंगी उन्हें हर महीने उनकी सरकार बनती है तो 2500 रुपये महीना दिया जाएगा और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा के 1500 किया जाएगा। बिल्कुल वैसा ही दोनों बातें बिहार सरकार के मंत्री कृष्णनंदन पासवान भी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, नीतीश कैबिनेट के मंत्री हैं तो उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन बिहार के सियासी हलकों में इस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि नीतीश सरकार भी आने वाले समय में चुनाव को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। लेकिन वो घोषणा क्या होगी, इसके बारे में फिलहाल कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस बारे में कृष्णनंदन पासवान के बयान के हवाले से हमने 2-3 मंत्रियों से बात भी की, लेकिन किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की। लेकिन चूंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में हर राजनीतिक पार्टी कोई न कोई बड़ा घोषणा ऐसा करता है, खासकर अगर उसके विरोधियों ने कुछ बड़ी घोषणा कर रखी है, ऐसी घोषणा जो चुनाव जीतने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है, तो वैसे में उसके काट के तौर पर कुछ न कुछ घोषणा की तैयारी एनडीए सरकार की तरफ से भी की जाएगी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन वो घोषणा क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जाहिर तौर पे कृष्णनंदन पासवान बिहार सरकार के मंत्री हैं और उन्होंने जो बयान दिया है, इससे कई तरह के कयास के बाजार गर्म हो गए हैं कि क्या वाकई अगले महीने, जिस तरीके से मंत्री ने ये भी दावा किया कि अगले महीने इसकी घोषणा हो जाएगी, कैबिनेट में फैसला भी हो जाएगा। तो जाहिर तौर पे अब विधानसभा चुनाव में 5 महीने का वक्त बचा है और उसके पहले एनडीए की पूरी कोशिश होगी कि कई सारी ऐसी घोषणाएं की जाए। अभी प्रधानमंत्री का दौरा बिहार में है और एनडीए का भी कई सारा कार्यक्रम लगा हुआ है। उस बीच में क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एनडीए के नेता बार बार ये दावा जरूर कर रहे हैं कि चुनाव के पहले कई ऐसी घोषणाएं होंगी जो बिहार की जनता के लिए बड़ा फायदेमंद होने वाला है और खासकर महिलाओं को बड़ा फायदा मिल सकता है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कृष्णनंदन पासवान के इस बयान को उसी बयान से जोड़ के देखा जाता है कि क्या वाकई में नीतीश सरकार ऐसा करने वाली है, क्योंकि इसके पहले तेजस्वी यादव ने ये घोषणा करके एनडीए पर दबाव बढ़ा दिया था। राहुल जी, चलिए शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, तेजस्वी यादव का बयान सामने आता है, उनकी तरफ से घोषणा की जाती है कि 2500 रुपए प्रति महीने हम महिलाओं को माई बहन योजना के जरिए देंगे। लेकिन अब कृष्णनंदन पासवान जो गन्ना उद्योग मंत्री हैं, उनका मोतिहारी
ही में बयान सामने आता है कि जो बिहार सरकार है वो 2500 रुपए प्रति महीने और इसके साथ 1200 से 1500 रुपए के बीच जो विधवा पेंशन की राशि है वो हम देने जा रहे हैं। तो देखिए, मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने जो बयान दिया है उस पर जाहिर सी बात है कि बिहार की सियासत भी अब गर्म है। हालांकि एनडीए के नेताओं से भी हमने कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन वो इस बयान का खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं, कुछ खास बोल नहीं रहे हैं। लेकिन वहीं आरजेडी और कांग्रेस की अगर बात करें तो मंत्री के बयान पर चुटकी ले रहे हैं। नहीं तो वो तो कैबिनेट की बातें पहले बताने का तो उनको अधिकार नहीं है। और जहाँ तक इसकी बात है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने हमेशा हर वर्ग का ख्याल रखा है, महिलाओं के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है। तो जो वेलफेयर की योजनाएं बन रही हैं या बनना है वो सब माननीय मुख्यमंत्री उसके लिए ऑथोराइज हैं घोषणा करने के लिए, और हमेशा से वो करते रहे हैं। जनता जानती है कि आज अगर बीजेपी और जेडीयू कुछ घोषणाएं कर रहे हैं तो सिर्फ तेजस्वी प्रसाद यादव जी की नकल कर रहे हैं। जुमलेबाज और पलटू के साथ साथ अब आप नकलची भी हो गए। अब कब पलट जाएंगे और कब इन घोषणाओं को जुमलेबाजी कह देंगे, पूरी जनता समझ गई है। बिहार में विशेष राज्य का तो दर्जा लाया नहीं गया। बिहार की महिलाओं के तलवा में कील ठोक करके छोड़ दिया जाता है। आप इस पे कुछ बोलते नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। बिहार सरकार की कितनी कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गई, कई योजनाओं की बातें करके चले गए, ठंडे बस्ते में सब पड़े हुए। फिर एक नया जुमला बिहार वालों को देना चाह रहे हैं मंत्री जी। अरे मंत्री जी, गाल मत बजाइए, काम कीजिए। काम अगर कुछ करना है तो काम कीजिए बिहार के हित में। ये सारे दलीलें मत दीजिए। बिहार के लोग आपके दलीलों से थक चुके हैं, सारे लोग थक चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे को लेकर के बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। और इस बीच खबर है कि आज बड़ी जो बैठक है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में वो होने जा रही है, जिसमें एनडीए के जो घटक दल हैं उनके शामिल होने की खबर है। यानी कि पूरी जो तैयारी है वो की जा रही है। तो बता दें कि पटना में आज शिवराज सिंह चौहान बैठक करेंगे। एनडीए के घटक दलों के नेता भी शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये बैठक होगी। बैठक के एजेंडे पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी अपनी बात न्यूज़ 18 के साथ रखी है। तो देखिए, बीजेपी की चुनावी तैयारी के लिए भी आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज अगर बात करें तो कई बैठकें जो हैं वो होने जा रही है। और देखिए, विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां शिवराज सिंह चौहान बैठक करेंगे। बड़ी बैठकें होने जा रही है। बेगूसराय में अगर बात करें तो बेगूसराय में भी केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं मनोज तिवारी बक्सर का मोर्चा संभालेंगे। तो ये 3 तस्वीरें 3 जगहों की जहां ये बड़े नेता मोर्चा संभालने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को बिहार आ रहे हैं और राष्ट्रीय पंचायत दिवस है, तो उस अवसर पर आएंगे तो सभी एनडीए के साथी मिलकर बैठक करके कैसे वहाँ पर पूरी व्यवस्था को खड़ा करना है और एनडीए के स्वरूप में ही हम लोग सभी लोग मिलकर उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और हमने आग्रह किया है शिवराज सिंह चौहान जी से विशेष तौर पर कि नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि आपने पिछले साल 2024-25 में 8,07,90,000 लोगों को पक्के मकान देने का काम मोदी सरकार ने किया। इस साल जो हमारे 5 लाख और बचे हुए लोग हैं उनको देने की कृपा करें। तो विशेष तौर पर आग्रह भी है, आज शिवराज जी आ रहे हैं, उनसे विशेष आग्रह हम करेंगे। तो शिवराज सिंह के चौहान के नेतृत्व में आज एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी, बीजेपी के नेताओं की सहभागिता होगी। और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बैठक के एजेंडों पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। की तैयारी का बड़ा दिन है आज। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर आज एनडीए घटक दलों की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल हमारे साथ हैं। सर, महत्वपूर्ण दिन, बड़ा दिन, आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आपने देखा कि पहले दरभंगा एम्स के शिलान्यास के लिए वो आए थे और किसान कल्याण के कार्यक्रम के लिए भागलपुर में उनका दौरा हुआ था। ये मधुबनी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश के नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं, उनका आगमन 24 अप्रैल को हो रहा है और इसमें 10 जिला
सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, अररिया ऐसे जिला को शामिल किया गया है। और आज इन 10 जिलों के सभी सांसद, विधायक, बिहार सरकार के मंत्री और एनडीए घटक के 5 प्रदेश अध्यक्ष और साथ में श्री ललन सिंह जी, संजय झा जी, दोनों डिप्टी सीएम, ऐसे सरीखे के सभी नेता आज इस समीक्षा बैठक में मौजूद रहेंगे। और आज आने वाले जो कार्यक्रम है 24 अप्रैल को मधुबनी में, उसके तैयारी की पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, उसके मद्देनजर मैं बता देना चाहता हूं कि आज के बैठक को लेने के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं और ये 12 बजे से भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान के बैठक और बिहार दौरे को लेकर के विपक्ष ने निशाना साधा और कहा है कि एनडीए के नेता चाहे जितनी भी बैठक कर ले, बिहार में इनका पत्ता साफ होने वाला है। एनडीए चाहे जितनी बैठक कर ले या पूरा भारत सरकार का कैबिनेट अभी से लेकर चुनाव तक यहाँ रहे, चुनाव परिणाम 2015 जैसा होगा। मैं दोबारा इस बात को बोलता हूँ और बार बार बोलता हूँ कि इस बार जेडीयू साफ होगा और भाजपा हाफ होगी। चाहे जितनी कवायद कर ले, चाहे जितना प्रयास कर ले, चाहे जितना भी ये बैठक पर बैठक कर ले, एनडीए के प्रति अब बिहार की जनता, अब बिहार के लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। नेतृत्व जिस तरह से अचेता अवस्था में है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बंगाल को बांग्लादेश बनाने में जुटी हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ये कहना है केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह चौहान का। बेगूसराय में उन्होंने बयान दिया और कहा कि सनातन और हिंदुओं का लगातार विरोध ममता बनर्जी कर रही हैं। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। ये कह दें ममता बनर्जी, क्या बंगाल का हिंदू बंगाल छोड़ दे उनके रहते? यही स्थिति उन्होंने बना दिया है। तो देखिए, ये गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है और गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद की जो घटना है एक उदाहरण है कि कैसे हिंदू और सनातन के विरोध में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काम कर रही हैं। वो बंगाल को बांग्लादेश बनाने पर तुली हुई हैं। लगातार ममता बनर्जी पर गिरिराज सिंह हमलावर भी दिखते हैं और ऐसे में फिर से उन्होंने ममता बनर्जी पर बड़ा निशाना साधा है और कहा भी है कि मुर्शिदाबाद की जो घटना है उसी का उदाहरण है। रामनवमी के वक्त भी जो कुछ भी हुआ उसको लेकर भी केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने अपना बयान दिया और अपने बयानों के लिए फायर ब्रांड नेता ये जाने भी जाते हैं और ऐसे में लगातार ममता सरकार पर निशाना बीजेपी नेताओं की तरफ से साधा जा रहा है। और देखिए, झारखंड से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश लगातार इन दिनों बिहार दौरे पर हैं। जमुई पहुंचे और बता दें कि यहां पर कई जो कार्यक्रम है, खास करके विधानसभा चुनाव को लेकर के जो नेता हैं उनसे बातचीत और इसके साथ साथ बता दें कि जमुई में पार्टी के मंडल अध्यक्ष और महामंत्रियों के साथ बैठक के बाद दीपक प्रकाश ने वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने वालों पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि देश में सबसे ज्यादा किसी ने जमीन पर कब्जा किया है तो वक्फ ने किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिहार बीजेपी के साथ चुनाव प्रभारी हैं और ऐसे में जिम्मेदारी भी इनके ऊपर बहुत बड़ी है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जमीन हड़पने का काम अगर किसी ने किया तो वक्फ के लोगों ने किया और वक्फ में ऐसे लोग जिनका संबंध कांग्रेसियों के साथ है, जिनका संबंध आरजेडी के साथ है, जिनका संबंध ममता बनर्जी के लोगों के साथ है। और देखिए, बिहार बदलाव रैली के दौरान प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा था, जिसका अब जवाब भी सामने आ चुका है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने उन पर पलटवार किया है और उन्हें नसीहत दी है कि भाषाई मर्यादा का ख्याल पीके को रखना चाहिए। देखिए, अशांत किशोर, कंबल वाले किशोर, जिनके राजनीति का नकाब उतर गया, उनकी भाषा में निश्चित रूप से दरिद्रता का अभाव हो, दरिद्रता दिखाई पड़ रहा है। मर्यादा कायम रखिए, नहीं तो चिथड़ा उड़ा देंगे, चिथड़ा भाषा के मामले में।
राजनीति का फंडिंग करने वाला, आर्थिक जालसाजी करने वाला व्यक्ति नीतीश कुमार जी को बना देगा। अरे नीतीश कुमार जी विश्वकर्मा हैं, नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को बनाया है और आप बिहार में बिजनेस करने आए थे। नीतीश कुमार जी का नमक खाया है, ये तो राजनीतिक नमक हराम व्यक्ति है। तो प्रशांत किशोर की रैली में भीड़ काफी कम थी और इस वजह से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने निशाना साधा और कहा कि इस रैली के साथ भी प्रशांत किशोर के सपनों का ये संपन्न समारोह होगा। चुनाव की रणनीति बनाना और स्वयं एक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव का सफर करना, दोनों में बहुत अंतर है। रणनीति बनाना और जमीन पर काम करने में अंतर है। प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बनने के लिए बिहार आए थे। उनका विगत 2 वर्षों में जो अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रयास कर रहे थे, उन सभी प्रयासों का कल समापन समारोह था। दानापुर में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर पर पुलिस और बाकी कई टीमों ने छापेमारी की और इस छापेमारी के दौरान यहां से कैश, लाखों में कैश बरामद हुए। इसके साथ साथ कई और जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहां से पुलिस ने बरामद किया है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आरोप लगाया गया, FIR दर्ज हुई, यह बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें कि पुलिस ने रीतलाल के घर से 10,50,000 रुपए कैश बरामद किया है। SIT ने कार्रवाई की, साथ ही 77 लाख का ब्लैंक चेक भी बरामद किया गया है। पुलिस ने घर से जमीन संबंधित कागजात भी बरामद किए हैं, साथ ही 6 पेन ड्राइव और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी यहां से बरामद हुए। बता दें कि बिल्डर कुमार गौरव ने रीतलाल के खिलाफ खगौल थाने में एक लिखित आवेदन दिया था। आवेदन में विधायक और उसके सहयोगियों पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर छापेमारी की। पुलिस ने रीतलाल यादव के लगभग 11 ठिकानों पर छापेमारी की है। तो आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ये बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि इनके ऊपर कई जो आपराधिक मामले हैं वो भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच उनके घर से कैश बरामद होना, कई डॉक्यूमेंट्स बरामद होना, ये वाकई कई सवाल खड़े करता है। बता दें कि लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। बालू माफिया के तौर पर वो सुर्खियों में रहे हैं। गंगा और सोन नदी से होने वाले बालू खनन पर रीतलाल यादव का नियंत्रण बताया जाता है। लोगों का कहना है कि इलाके में रीतलाल यादव की मर्जी के बिना कोई काम नहीं होता। और देखिए कई सवाल भी हैं इस छापेमारी के बाद से, और सवाल ये है कि रीतलाल यादव के घर इतना कैश आखिर कहां से आया, जिस कैश को यहां पर पुलिस ने बरामद किया है। क्या इतना कैश घर में रखने की अनुमति है? और सवाल ये भी है कि आखिर ब्लैंक चेक किसे दिया जाना था, जिसका खुलासा होना बाकी है। तो आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर पर मिले कैश के बाद से बिहार की जो सियासत है वो भी काफी गर्म हो चुकी है। और ऐसे में क्या बयान सामने आया है, आपको सुनाते हैं। तो आप अपराध पर तो बोलते हैं, वहीं रीतलाल यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, आप उस पर भी तो कुछ बोलिए। पुलिस तो अपना कार्रवाई करेगी, लेकिन पार्टी कब कार्रवाई करेगी? पार्टी इसके बारे में, राजद का क्या ख्याल है रीतलाल जी के बारे में, इसके बारे में भी तो जवाब दीजिए। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के घर से नकदी, शराब और हथियार मिलना कोई साधारण मामला नहीं है। ये सीधे सीधे आरजेडी के संरक्षण में पल रहे माफिया राज का खुलासा है। तेजस्वी यादव, क्या आपके नेताओं के घर अब बारूद के गोदाम बन चुके हैं? क्या अब आरजेडी राजनीति नहीं अपराध की फैक्ट्री चला रही है? जमीन पर आपके विधायक शराब की तस्करी करते पकड़े जा रहे हैं, अब हथियार भी मिलने लगे हैं। बिहार में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, ईडी, CBI ये वाले लोग ना बहुत नजर आएंगे, बहुत एक्टिव रहेंगे। इतनी सक्रियता इनकी बढ़ जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा। और सभी के सभी लोगों को, ये विपक्षी लोग जो विपक्ष में लोग हैं, उन पे टारगेट करेंगे। उसी में एक कड़ी है ये, जिस तरह से कल ये न्यूज आया, और उसको किसी तरह से देखने। तो देखिए रीतलाल यादव के घर पर जो कैश बरामद हुआ, जो छापेमारी की गई, उस पर लगातार अब जो सियासत है वो भी जारी है और प्रतिक्रियाएं सामने आई है। और खास करके जो NDA के नेता हैं वो निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे आखिर ये संपत्तियां जो हैं वो जुटाई जा रही है। और ये भी कहा गया कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी की है और जो दोषी इसमें पाए जा रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
और देखिए बड़ी खबर है, जहां मां छिन्नमस्तिके मंदिर पहुंच गए मुख्य चुनाव आयुक्त और वहां पर जाकर के पूजा अर्चना की गई है। ज्ञानेश कुमार की पूजा अर्चना करने वाली तस्वीर जो है वो सामने आई है। तो ये रामगढ़ की खबर है, जहां रजरप्पा मंदिर मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंचे ज्ञानेश कुमार। मां छिन्नमस्तिका के दरबार में उन्होंने हाजिरी लगाई, हवन में शामिल हुए। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। रजरप्पा मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान रामगढ़ के डीसी चंदन कुमार, एसपी अजय कुमार समेत अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि सीसीएल रजरप्पा गेस्ट हाउस में चीफ इलेक्शन कमीशन, रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव में शामिल वॉलंटियर्स के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव संबंधी प्रेजेंटेशन भी देंगे। आज चैत्र महीना का अंतिम दिन है। आज चैत्र महीना का पूर्णिमा का विशेष तिथि है। श्रद्धालु तो आए ही हैं। आज हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वो भी यहाँ पहुँचे हैं। माँ के यहाँ पूजा किए, आशीर्वाद लिए। अभी उनका हवन का कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद वो यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। आज विशेष तिथि है, इसलिए वो यहाँ आए माँ का दर्शन करने। और इस बीच सुपौल से बड़ी खबर है, जहां पर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और जो दोषी हैं उन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। पिपरा थाना के लालपट्टी की घटना सामने आई है। मृतक की पहचान कटैया माहे पंचायत के वार्ड नंबर 5 के विकास कुमार के रूप में हुई है। विरोध में निर्मली बाजार को भी लोगों ने बंद कर रखा है। तो विकास कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और देखिए मुजफ्फरपुर में सीनेट की बैठक विश्वविद्यालय की हो रही है और ऐसे में जो मौजूदगी है वहां पर की गई है और इस सीनेट में विशेष जो चर्चा है वो भी की जा रही है। बता दें कि भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक हो रही है। मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में आज सीनेट की बैठक होने वाली है और इसको लेकर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है सुदृढ़ कर दी गई है। आप देखेंगे बैरिकेडिंग भी कर दिया गया है। अनाधिकृत प्रवेश जो है वह वर्जित कर दिया गया है। तमाम लोगों के लिए पास निर्गत किए गए हैं और पूरे कैंपस में जो है वह किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। जिन्हें अधिकार नहीं है उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो आप देखेंगे सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से टाइट है। तो आज सीनेट की बैठक है और सबसे बड़ी बात कि इस बैठक में हंगामे के आसार हैं। बताया जा रहा है कि आज 1050 करोड़ के बजट पर चर्चा होगी। उसके अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इस सीनेट की बैठक में चर्चा होने वाली है। वहीं अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर छात्र राजद ने पहले ही इस बैठक का विरोध किया है और पहले ही बैठक के विरोध का ऐलान कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आज की बैठक जो है वह बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ होता है और उससे पहले देखेंगे किस तरीके से तमाम जगहों पर जो यूनिवर्सिटी में जो सेंट्रल लाइब्रेरी उसका जो लाइब्रेरी है जहां पे बैठक होने वाली है सीनेट हॉल में, वहां उसके आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। आप इधर दामू चक से आने वाले रास्ते में भी आप देखेंगे कि जो है वह बैरिकेडिंग किया गया है। एलएस कॉलेज की तरफ से आने वाले रास्ते में भी जो है बैरिकेडिंग किया गया है। साथ ही साथ सुरक्षा बलों की अतिरिक्त सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आज के सीनेट की बैठक में क्या कुछ होता है, बजट को लेकर कितना हंगामा होता है, किन किन मांगों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर आज जो है हंगामा होता है और क्या क्या मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चाएं होती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और चलिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगा